हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल जायसवाल वर्चुअल क्लासेज में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं प्रैक्टिस सेट सीरीज से एक नए वीडियो के साथ आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं और आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम इस टॉपिक से जो विभिन्न परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो इस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं, उन समस्त क्वेश्चनों को संकलित करके इस वीडियो में रखने का प्रयास किया गया है ताकि आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके और जब भी आप इस वीडियो को देख करके परीक्षा में जाएँ तो इस टॉपिक से आपके कोई भी क्वेश्चन गलत ना होने पाए। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल में पहली बार हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल जायसवाल वर्चुअल क्लासेस को सब्सक्राइब और लाइक करने, बेल आइकन का बटन दबा करके ऑल का बटन दबा दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स, इसे अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, यदि आप चाहें तो हमें फेसबुक और टेलीग्राम पर भी जायसवाल वर्चुअल क्लासेस के नाम से फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दी गई है, आप चाहें तो उसको वहां से भी देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यह है नीति निर्देशक तत्व पार्ट 2 का वीडियो। इसके पहले पार्ट 1 का वीडियो आया था जिसमें हम लोगों ने नीति निर्देशक तत्वों से पूछे जाने वाले 25 क्वेश्चनों को देखा था। इस वीडियो में कुल 35 क्वेश्चन है। जहाँ से पहला वाला वीडियो समाप्त हुआ था 25 से, उसके आगे 26 नंबर से यह वीडियो प्रारंभ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 है फ्रेंड्स कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मौलिक अधिकारों के अध्याय में, संविधान की 7वीं अनुसूची में या संविधान की प्रस्तावना में। तो फ्रेंड देखिए, हमारा उत्तर हो जाएगा ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। आपको बताया गया था कि भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की जो संकल्पना का समावेश है वो नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। अगर अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 38 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 का ए, निर्देशक तत्व सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है फ्रेंड्स कि यह धारणा कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है सर्वाधिक दर्शित होती है संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा या मौलिक कर्तव्यों के द्वारा। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे, उत्तर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा। प्रश्न वही है, पूछने का तरीका केवल बदल गया है। तो केवल कितनी तरीके से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, इसके लिए इस क्वेश्चन को रखा गया है। आप उसका उत्तर समझ रहे होंगे कि कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है वो सर्वाधिक दर्शित कहाँ होती है, यानी सर्वाधिक दर्शन दिखाई कहाँ देती है, तो वो निर्देशक तत्वों में सर्वाधिक दिखाई देती है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है राष्ट्रवादी राज्य की स्थापना करना, पूंजीवादी राज्य की स्थापना करना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना या अध्यक्षात्मक लोकतंत्र की स्थापना करना। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा सी, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो फ्रेंड्स देखिए, नीति निर्देशक तत्वों के दो जो है प्रमुख उद्देश्य होते हैं। एक है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना और दूसरा है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो अगर दोनों तरीके से प्रश्न पूछता है, जैसे इसमें विकल्प में दिया है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, तो यहाँ सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना विकल्प नहीं दिया है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। आपको पहले सेट में जो एक प्रश्न आया हुआ था, जो परीक्षा में पूछा भी गया था, उसमें विकल्प में दिया गया था सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। तो वहाँ पर उत्तर जो है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना सही होगा। ठीक है, दोनों उद्देश्य जो है नीति निर्देशक तत्वों के हैं और दोनों बदल बदल के पूछता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, सी, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है फ्रेंड्स कि सामाजिक आर्थिक उपबंधों का वर्णन भारतीय संविधान में निम्न में से किस शीर्षक में मिलता है। नागरिकता उपबंधों में, नीति निर्देशक तत्वों में, संघीय व्यवस्था के उपबंधों में, सर्वोच्च न्यायालय के उपबंधों में। तो देखिए फ्रेंड्स, सामाजिक और आर्थिक जो उपबंधों की व्यवस्था है वो हमको मिलती है नीति निर्देशक तत्वों में। तो हमारा उत्तर बी हो जाएगा। अभी आपको बताया गया कि नीति निर्देशक तत्व का जो मतलब उद्देश्य होता है वो सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना ही होता है। तो इसका वर्णन कहाँ मिलता है, नीति निर्देशक तत्व मिलता है। क्वेश्चन नंबर 29 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है फ्रेंड्स कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंग हैं, मौलिक कर्तव्य है या आर्थिक अधिकार है। तो फ्रेंड्स देखिए, यह है राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक अंग है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 घ में कहा गया है फ्रेंड्स कि राज्य जो है प्रत्येक नागरिक को, चाहे स्त्री पुरुष हो, उसके लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करेगा। ऐसी व्यवस्था करेगा कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। तो इसका उल्लेख कहाँ है फ्रेंड्स,
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में है। अनुच्छेद पूछे तो 39 घ में है। क्वेश्चन नंबर 30 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 31 है फ्रेंड्स कि मूल भारतीय संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संख्या थी 11, 12, 13, 14। तो देखिए फ्रेंड्स, मूल भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों की जो संख्या थी वो 14 थी, तो हमारा उत्तर डी हो जाएगा 14। अनुच्छेद 36 में एक तरह से परिभाषा दी गई है कि राज्य का वही अर्थ होगा जो मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 12 में दिया गया है। अनुच्छेद जो नीति निर्देशक तत्वों का 37 है वो राज्य की प्रकृति को बताता है, और 38 से नीति निर्देशक तत्व प्रारंभ हो जाते हैं और 51 तक हैं। तो कुल 14 निर्देशक तत्व थे। बाद में समय समय पर संशोधन करके इसमें नीति निर्देशक तत्वों की संख्या में बढ़ोतरी की गई। तो यहाँ पूछा है कि मूल भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों की संख्या कितनी थी, तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी 14। क्वेश्चन नंबर 31 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 32 है फ्रेंड्स, निम्नांकित में से कौन सा राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में निहित है? अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, स्त्री पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका उत्तर होगा डी। आप समझ भी रहे होंगे, स्त्री और पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, यही जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। फ्रेंड्स देखिए, इस सेट में आपको बहुत से क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे कि जिसमें इस तरह से क्वेश्चन होंगे, कौन नीति निर्देशक तत्व हैं या संविधान में वर्णित कौन नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सही करने के लिए आपको ज़रूरी है कि जितने नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में है, सारे अनुच्छेदों को आप अच्छे से रट लीजिएगा, उसके पार्ट्स को भी, जिसे 39 का ख ग में क्या व्यवस्थाएं हैं, इन सबको अच्छे से रटे रहेंगे तो यहाँ से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ से सभी से क्वेश्चन उठाते हैं। यहाँ विकल्प में आपको थोड़ा सा चेंज कर देगा तो आप परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए विकल्प कहीं भी बदले, अगर आपको सारे अनुच्छेद याद हैं तो आपका यहाँ से दिक्कत नहीं होगा। तो अपराधों के लिए दोष सिद्ध से संबंध संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये सब मूल अधिकार है। केवल यही एक नीति निर्देशक तत्व है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी। 32 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 33 है फ्रेंड्स कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारतीय गणतंत्र के विशेषणों में समाजवाद शब्द का भी प्रयोग किया गया है। संविधान के किस भाग से इस लक्ष्य की पूर्ति होती है? मूल अधिकार से, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से, ए और बी दोनों से, कहीं नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा उत्तर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों से। तो फ्रेंड्स, भारतीय परिवेश में जो समाजवाद का शब्द का अर्थ लगाया जाता है, जिसका उल्लेख प्रस्तावना में है कि समाज में जो विषमता है वो कम से कम हो, सभी लोगों के साथ समान व्यवहार हो, वर्गीय अंतराल जो है पाटा जाए। तो इस उद्देश्य से देखा जाए तो मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दोनों जो हैं वो इस परिकल्पना पर खरे उतरने का प्रयास करते हैं। मूल अधिकारों में भी व्यक्ति की समानता की बात की गई है, समानता का अधिकार दिया गया है, भेदभाव से उसका संरक्षण किया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत भी इसी दिशा में प्रयास करते हैं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा कि जो प्रश्न पूछा है कि संविधान की प्रस्तावना में भारतीय गणतंत्र के विशेषणों में समाजवाद शब्द का प्रयोग किया गया है, संविधान के किस भाग से इसकी लक्ष्य पूर्ति होती है? तो भाग 3 और 4 दोनों से पूर्ति होती है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सी, ए और बी दोनों सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है फ्रेंड्स कि सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, संचालन, नियंत्रण के लिए राज्य को निर्देश किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? अनुच्छेद 39 ख, अनुच्छेद 43 ख, अनुच्छेद 48 ख या अनुच्छेद 40? तो फ्रेंड देखिए, हमारा उत्तर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 43 ख। आपको बताया भी गया था कि अनुच्छेद 43 ख में राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वो सहकारी समितियों के गठन, संचालन और नियंत्रण के लिए व्यवस्था करेगा। और फ्रेंड्स, मूल संविधान में जो है सहकारी समितियों के गठन के संबंध में राज्य को निर्देश देने का जो प्रावधान है वो नहीं था। इसको बाद में 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया। तो सहकारी समितियों के गठन का उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 43 ख में है। क्वेश्चन नंबर 34 का भी सही है। क्वेश्चन नंबर 35 है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये विकल्प है अनुच्छेद 380, 312, 60 या 51। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे, इसका उत्तर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित है। यही अनुच्छेद विदेश नीति से भी संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का डी, अनुच्छेद 51 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है फ्रेंड्स कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना तथा सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है।
सूची 1 और सूची 2, सूची 1 में विचारक का नाम दिया है और सूची 2 में जो है नीति निषेध सिद्धांतों की प्रकृति पर विचार दिया है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इधर दिया है पानिक्कर, अंबेडकर, BN राव, जेनिंग्स। इधर दिया है पुण्य आकांक्षा, नैतिक उपदेश, आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद या आर्थिक लोकतंत्र। तो देखिए फ्रेंड्स, पनिक्कर ने क्या कहा था, पनिक्कर ने नीति निषेध सिद्धांत की प्रकृति के संबंध में क्या बोला, तो पनिक्कर ने कहा था कि आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद, यानी नीति निषेध तत्व जो है वो आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद लाने वाले हैं, यानी कि पनिक्कर का 3 हो जाएगा। अंबेडकर ने कहा था कि ये आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करेंगे, तो 3 4 हो जाएगा। BN राव ने कहा था कि ये नैतिक उपदेश हैं, 3 4 2 हो जाएंगे। और जेनिंग्स ने कहा था कि ये पुण्य आकांक्षा है, तो 2 और 1, यानी कि डी का 1 हो जाएगा। तो यानी हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 3 4 2 और 1। तो 3 4 2 और 1 कहाँ है, इसको हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स वो हैं, देखिए डी, 3 4 2 और 1। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 36 का डी, 3 4 2 और 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है फ्रेंड्स कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य की नीति निषेध सिद्धांत या चुनाव आयोग अधिनियम। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा नीति निदेशक सिद्धांत। पंचायती राज व्यवस्था का जो गठन का निर्देश राज्य को दिया गया है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में है, जो कि नीति निषेध तत्व के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सी, नीति निषेध तत्व सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व किसके लिए हैं, भारतीय नागरिकों के लिए हैं, उच्च न्यायालय के लिए है, राष्ट्रपति के लिए है, सरकार के लिए है। तो फ्रेंड देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा डी, सरकार के लिए। नीति निदेशक तत्व जो है ये व्यक्ति के लिए नहीं है, ये सरकार के लिए है, या कह सकते हैं आप राज्य के लिए हैं। ठीक है, अगर राज्य दिया रहेगा तब भी उत्तर सही होगा, सरकार दिया रहेगा तब भी उत्तर सही होगा। यह राज्य या सरकारों के लिए निर्देश है कि उनको क्या करना चाहिए, किस तरह के कानून बनाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 38 का डी, सरकार के लिए सही है। क्वेश्चन नंबर 39 है फ्रेंड्स कि राज्य के नीति निदेशक तत्व दिशा निर्देशन करते हैं प्रेस को, नागरिक को, अंतर्राष्ट्रीय संप्रदाय को या राज्यों को। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न वही है, लेकिन केवल प्रश्न को घुमा दिया है। ऊपर देखिए विकल्प में सरकार के लिए दे दिया था, यहाँ राज्यों के लिए दे दिया गया था। तो हमने कहा कि नीति निदेशक सिद्धांत जो है व्यक्ति को नहीं बल्कि राज्य या सरकार को के लिए निर्देश हैं, तो ये राज्य और सरकार के लिए है। तो हमारा उत्तर चाहे सरकार देगा तब भी सही होगा या राज्य देगा तब भी सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 38 में सरकार वाला विकल्प दिया था तो वहाँ सरकार सही था। क्वेश्चन नंबर 39 में राज्य दिया है तो यहाँ राज्य सही है। यह जो है राज्य के लिए निर्देश होते हैं या राज्य को निर्देश प्रदान करते हैं, प्रेस, नागरिक या अंतर्राष्ट्रीय संप्रदाय को नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 39 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 40 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 48 का, अनुच्छेद 43 का या अनुच्छेद 41। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 51। अभी ऊपर चर्चा हुई कि अनुच्छेद चाहे ये पूछे कि विदेश नीति से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, तब भी अनुच्छेद 51 हो जाएगा, या अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन से कौन संबंधित है, तब भी अनुच्छेद 51 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का ए, अनुच्छेद 51 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है फ्रेंड्स कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य एक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है। संविधान सभा में किसने यह कहा था, भीमराव अंबेडकर ने कहा था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, या फिर राधा कृष्णन ने कहा था। तो फ्रेंड देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऊपर भी चर्चा हुई थी जब मिलाने वाला क्वेश्चन आया था सूची वाला, उसमें भी कहा गया था आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करने की बात जो है संविधान सभा में जो है नीति निदेशक तत्वों के संबंध में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। तो यह स्टेटमेंट अंबेडकर का है। क्वेश्चन नंबर 41 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 42 है फ्रेंड्स कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण किस अनुच्छेद के तहत एक नीति निदेशक तत्व है। यहाँ पर लिखने में मिसप्रिंट हो गया, एक नीति निदेशक तत्व है अनुच्छेद 49 के तहत, 44 के तहत, 51 के तहत या 50 के तहत। तो फ्रेंड देखिए, ये इसका उत्तर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 50 के तहत। अनुच्छेद 50 कहता है कि लोक सेवा में कार्यपालिका का जो है न्यायपालिका से पृथककरण होना चाहिए, राज्य को ऐसी नीति बनाना चाहिए। तो इस संबंध में जो निर्देश दिए गए हैं वो अनुच्छेद 50 के तहत दिए गए हैं। तो कार्यपालिका का न्यायपालिका से जो पृथककरण का अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 50 है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का डी, अनुच्छेद 50 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है फ्रेंड्स कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान है
कि राज्य नीति के निर्देशक तत्वों को न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 37 या अनुच्छेद 45। तो फ्रेंड्स देखिए, उसका उत्तर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 में फ्रेंड्स नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति के बारे में बताया गया है कि नीति निर्देशक तत्व जो है ये प्रवर्तनीय नहीं है। प्रवर्तनीय नहीं है का मतलब है कि यदि राज्य जो है इन निर्देशक तत्वों को लागू नहीं करता है तो हम उसके खिलाफ न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। अनुच्छेद 37 यह बताता है कि नीति निर्देशक तत्व जो है वो न्याय योग्य नहीं है या प्रवर्तनीय नहीं है या उनके उल्लंघन पर हम न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 37 में है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है। राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से मना नहीं करेगा। राज्य किसी व्यक्ति को उसके धर्म, कुल, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर प्रभेद नहीं करेगा। अस्पृश्यता का प्रवर्तन। तो फ्रेंड देखिए, हमारा उत्तर हो जाएगा ए, राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। इसी को छोड़कर के बाकी तीनों जो हैं वो मौलिक अधिकार में आते हैं और पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन का जो प्रयास करने के लिए राज्य का निर्देश दिया गया है यह जो है वो नीति निर्देशक तत्वों में आता है और इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 का में किया गया है। पर्यावरण के संरक्षण या संवर्धन के संबंध में राज्य को निर्देश जो है मूल भारतीय संविधान में नहीं था, इस निर्देशक तत्व को बाद में जोड़ा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 44 का ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है फ्रेंड्स, निम्न में से किस अनुच्छेद को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज कहा जाता है। अनुच्छेद 36 को, अनुच्छेद 37 को, अनुच्छेद 38(2) को या अनुच्छेद 39(2) को। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 38(2) को। अनुच्छेद 38(2) को फ्रेंड्स 42वें संविधान संशोधन 1976 को द्वारा जोड़ा गया था। इसमें राज्य को निर्देश दिया गया है कि राज्य जो है विशेष रूप से आपसी असमानता को कम करने के लिए प्रयास करेगा, न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न व्यवसायों में जो संलग्न समूह हैं उनके बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधा और आपसी असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगा। तो यहाँ असमानता को समाप्त करने की बात कही गई है इस अनुच्छेद में, और जहाँ असमानता होगी वहाँ क्रांति होती है। तो इसको सामाजिक क्रांति का दस्तावेज इस अनुच्छेद को कहा जाता है। और किसने कहा है? तो इसको ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है कि निर्देशक तत्व जो है सामाजिक क्रांति के दस्तावेज हैं। यह स्टेटमेंट अगर पूछे तो निर्देशक तत्व जो है सामाजिक क्रांति के दस्तावेज है, तो ये ऑस्टिन का स्टेटमेंट है। किस अनुच्छेद को कहा जाता है? तो अनुच्छेद 38(2) को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 46 है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान नागरिक सिविल संहिता सुरक्षित करना, ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करना, सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। तो हमारा उत्तर होगा फ्रेंड्स कि 1 2 4, केवल 2 3, केवल 1 3 4 या 1 2 3 4। तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी, 1 2 3 4। ऊपर जितनी भी व्यवस्थाएं दी गई हैं सब जो है नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी या 1 2 3 4। तो क्वेश्चन नंबर 46 का डी, 1 2 3 4 सही है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 47 है कि इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। मद्य निषेध, समान कार्य हेतु समान वेतन, सूचना का अधिकार या काम का अधिकार। तो देखिए फ्रेंड्स, मद्य निषेध का भी इसमें बात हुई है, समान कार्य हेतु समान वेतन भी नीति तत्व में आते हैं और काम का अधिकार भी आता है। तो केवल सूचना का अधिकार जो है ये आपके मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है, नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत नहीं आता है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का सी, सूचना का अधिकार सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है फ्रेंड्स कि निम्न में से किस अनुच्छेद में विधि शास्त्र के वितरण न्याय का सिद्धांत निहित है। अनुच्छेद 38 में, अनुच्छेद 39 में, ए बी दोनों में या इनमें से किसी में भी नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा सी, ए बी दोनों में। फ्रेंड्स, विधि शास्त्र के वितरण के न्याय का तात्पर्य होता है कि नागरिकों के बीच आर्थिक असमानता को समाप्त किया जाए या उसको कम करने का एकदम प्रयास किया जाए। जो वर्गीय अंतराल है, अमीर और गरीब के बीच की खाई है, इस असमानता को पाटने का प्रयास किया जाए। और अनुच्छेद 38 और 39 दोनों यही बताते हैं। इसीलिए यह कहा जाता है कि अनुच्छेद 38 और 39 में विधि शास्त्र के वितरण न्याय का सिद्धांत निहित है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का सी, ए बी दोनों सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत देश के शासन में मूलभूत महत्व के हैं, किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते हैं,
राज्य का कर्तव्य है कि विधि निर्माण में उनका सम्मान करें। अब देखिए फ्रेंड्स, ये एक प्रश्न पूछ रहा है कि संविधान में राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों के बारे में क्या कहा गया है। तो देखिए, देश के शासन में मूलभूत महत्व के हैं, जब उनकी प्रकृति बताया गया था तो बताया गया था, ये सही है। किसी भी न्यायालय द्वारा उनको लागू नहीं कराया जा सकते हैं, ये भी सही है। और राज्य का कर्तव्य होगा कि विधि निर्माण में उनका सम्मान करे या विधि निर्माण करते समय इनका जो है ध्यान रखे, इनके अनुसार कानून बनाए। तो ये तीनों चीज़ें सही हैं। तो हमारा जो उत्तर होगा, कूट से देखेंगे कि उपयुक्त तीनों, डी विकल्प में देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा उपयुक्त तीनों सही हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 49 का डी, उपयुक्त तीनों सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया था। शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सहायता, समान आचार संहिता या उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी। तो देखिए फ्रेंड्स, समान आचार संहिता का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में है और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ये मूल संविधान में ही था, ये इसको बाद में नहीं जोड़ा गया था, ये पहले से ही था। इसको छोड़ करके जो तीनों हैं ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी, समान आचार संहिता। क्वेश्चन नंबर 50 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 51 है फ्रेंड कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 43 में, अनुच्छेद 45 में, अनुच्छेद 43A में या अनुच्छेद 47 में। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 43A में। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 43A में कहा गया है कि राज्य जो है औद्योगिक संस्थानों के प्रबंध में कर्मचारियों को भागीदार बनाने के लिए कदम उठाएगा। यह जो है मूल संविधान में यह नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख नहीं था, इसको जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया। तो क्वेश्चन नंबर 51 का सी, 43A सही होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है। पुरुष तथा महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन, यह तो है। जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार, ये भी है। अस्पृश्यता का उन्मूलन, यही नहीं है फ्रेंड्स, ये अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है मौलिक अधिकार में जाएगा। और काम हेतु न्याय संगत और मानवोचित दशाओं में का निर्माण जो है यह जो है निदेशक तत्व है। तो कुल मिलाकर के सी जो है वो निदेशक तत्व में नहीं आता है, तो हमारा उत्तर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 का सी, अस्पृश्यता उन्मूलन सही है। क्वेश्चन नंबर 53 है फ्रेंड्स कि बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया। 71 में, 79 में, 76 में या 85 में। तो फ्रेंड देखिए इसका उत्तर हो जाएगा सी, 1976 में। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने 1976 में पारित किया। क्वेश्चन नंबर 53 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 54 है फ्रेंड्स कि यदि राज्य सरकार राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का कार्यान्वयन नहीं करती है तो उसे पालन कराने के लिए कौन बाध्य कर सकता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, मतदाता, संसद या विपक्ष। फ्रेंड देखिए प्रश्न बड़ा मज़ेदार है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी, मतदाता। देखिए फ्रेंड्स, नीति निर्देशक तत्वों में जो भी सिद्धांत निहित हैं, जो भी तत्व निहित हैं, इनका पालन न्यायालय द्वारा नहीं कराया जा सकता, क्योंकि ये न्याय योग्य हैं ही नहीं। इनके उल्लंघन पर हम न्यायालय में जा ही नहीं सकते हैं। तो इनका पालन ना तो संसद करा सकती है, ना विपक्ष करा सकता है, ना सर्वोच्च न्यायालय करा सकता है। इनका पालन अगर राज्य से कोई करा सकता है तो वो मतदाता, वोटर करा सकता है, क्योंकि वोटर ही सरकार को बना और बिगाड़ सकता है। नीति निर्देशक तत्वों में जो सिद्धांत दिए गए हैं वो लोक कल्याणकारी राज्य को बनाने की दिशा में एक प्रयास है। अगर राज्य इसके अनुसार कार्य करता है तो लोक कल्याणकारी राज्य कहलाएगा। और लोकतंत्र में लोक कल्याणकारी राज्य सभी सरकारें चाहेंगी कि वो लोक कल्याण के लिए कार्य करें, ताकि जनता उनको वोट दे करके फिर से सत्ता दे। अगर कोई सरकार इस तरह से कार्य नहीं करती है तो मतदाता उनको बाध्य कर सकते हैं कि अगर आप ऐसा कार्य नहीं करेंगे तो हम आपको वोट नहीं देंगे। तो मतदाता ही केवल बाध्य कर सकते हैं सरकार को, और बाकी सर्वोच्च न्यायालय, संसद या विपक्ष नहीं। तो यहाँ इस प्रश्न को अगर आप देखेंगे तो इसका उत्तर बी, मतदाता सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 55 है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। समान नागरिक संहिता, प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता या विधि के समझ समानता। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा ए, समान नागरिक संहिता। यही जो है निर्देशक तत्व है फ्रेंड्स। इसको छोड़कर के जो तीनों हैं ये मौलिक अधिकार में है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 56 है फ्रेंड्स कि राज्य संपूर्ण भारत के लिए एक समान सिविल संहिता, ए यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान करेगा। किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान है। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 44 या अनुच्छेद 50। तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 44।
एक समान जो सिविल संहिता का प्रावधान है वो अनुच्छेद 44 के तहत एक नीति निर्देशक तत्व है। और वही बात यहाँ पूछा गया है कि संपूर्ण भारत के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, अनुच्छेद 44 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 56 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 57 है फ्रेंड्स कि मूल अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्वों के विवाद का पहला मामला कौन सा था? चंपकम दुराई राजन बनाम मद्रास राज्य, कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य, सज्जन कुमार बनाम राजस्थान राज्य या बेला बोस बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा ए, चंपकम दुराई राजन बनाम मद्रास राज्य। तो फ्रेंड्स देखिए निदेशक तत्व और मूल अधिकारों को लेकर के जो पहला विवाद हुआ था वो चंपकम दुराई राजन बनाम मद्रास राज्य 1951 के मामले में उपस्थित हुआ था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि निदेशक तत्व और मूल अधिकार जो है एक दूसरे के पूरक रहें, लेकिन अगर दोनों में टकराव होता है तो मौलिक अधिकारों को निदेशक तत्वों पर वरीयता दी जाएगी। तो इस संबंध में पहला विवाद कब हुआ था? चंपकम दुराई राजन बनाम मद्रास राज्य में। क्वेश्चन नंबर 57 का ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषयों की पहचान कीजिए। मद्य निषेध, फैक्ट्रियों एवं खानों में बाल श्रम निषेध, बेगार अथवा बलात्श्रम का निषेध, अस्पृश्यता का निषेध। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें बताना है कि कौन कौन से निदेशक तत्व हैं। तो देखिए फ्रेंड्स पहला है मद्य निषेध, इसका तो निदेशक तत्व में वर्णन है, ये है। फैक्ट्री एवं खानों में बाल श्रम का निषेध ये मौलिक अधिकार में आता है। बेगार मौलिक अधिकार में आते हैं, बलात्श्रम मौलिक अधिकार में है, अस्पृश्यता का निषेध भी मौलिक अधिकार में है। तो फ्रेंड्स केवल एक उत्तर सही है, केवल एक, यानी मद्य निषेध वाला सही है। तो आप विकल्प देखिए 58 का सी विकल्प देखिए, केवल एक, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 का सी सही है। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि निदेशक तत्वों से इस प्रकार के बहुत से क्वेश्चन आए हुए हैं और ऐसे ही पूछेंगे। यदि आपको पूरा निदेशक तत्व पूरे अनुच्छेद इसके याद नहीं रहेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए इसके सारे निदेशक तत्व जितने दिए गए हैं, सारे में क्या प्रावधान है, किस अनुच्छेद में है, इसको आपको याद होना जरूरी है, तभी इस तरह के क्वेश्चन को आप सही कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 59 है कि किसने कहा कि निदेशक तत्व सामाजिक क्रांति के दस्तावेज हैं? ऑस्टिन ने, राजेंद्र प्रसाद ने, केटी शाह ने, डॉक्टर अंबेडकर ने। तो फ्रेंड्स ऊपर चर्चा हो गई थी कि निदेशक तत्वों को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज जो है ऑस्टिन ने कहा। तो क्वेश्चन नंबर 59 का ए, ग्रेनविल ऑस्टिन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निदेशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है? धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण तथा प्रचार की स्वतंत्रता, ये तो मौलिक अधिकार में है। समान न्याय या निःशुल्क विधिक सहायता, ये निदेशक तत्व हैं। कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी, ये निदेशक तत्व हैं। वनों और वन्यजीव की रक्षा, ये भी निदेशक तत्व हैं। तो कौन सा कह रहा है नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है? तो ये ए वाला जो है नहीं सम्मिलित होगा, क्योंकि ये मौलिक अधिकार में आते हैं। ठीक है, इसको छोड़ करके बाकी तीनों जो है वो नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित हैं। तो हमारा उत्तर 60 का ए सही होगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह से अच्छे क्वेश्चन को सेट मैं आपके सामने लाता रहूं, अच्छे प्रैक्टिस सेट की वीडियोज मैं आपके सामने लाता रहूं और आपकी तैयारी के बेहतर से बेहतर बनाता रहूं, तो कृपया इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों को इस चैनल के बारे में बताइएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।